मंदिर पहुंचकर भी दर्शन ना मिलने का दुख क्या होता है ये तो मुझसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। राधे राधे एवरीवन। तो आज हमें किसी जरूरी काम से रीवा जाना था। अब वो क्या जरूरी काम है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हम निकल जाते हैं रीवा की तरफ। और आज का मौसम ना बहुत अच्छा था, हर जगह बादल ही बादल और बारिश के सीजन के कारण हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। और मैं जहाँ ऐसा मौसम देखूं तो मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है। अब व्यू एंजॉय करते हुए हम जा ही रहे थे कि बीच में आता है पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो कि गुड़ में है। फिर थोड़ी दूर पे आती है रीवा सिटी टनल। और गाइस मुझे यहाँ से जाने में ना बड़ा मजा आता है और दिल को थोड़ा सुकून भी रहता है कि अब थोड़ी देर में हम रीवा पहुंचने वाले हैं। अब रीवा पहुंचते ही सबसे पहले हम जाते हैं चिरौला नाथ टेम्पल। ऐसे मैं यहाँ पहली बार आई थी और अब प्रसाद वगैरह लेके दी तो अंदर ही चली जाती है, लेकिन मैं तो बाहर ही खड़ी रह जाती हूँ। हाँ गाइस, वही गर्ल्स प्रॉब्लम। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना कि इतनी दूर आने के बाद भी मैं दर्शन नहीं कर पाई। अब जब तक मैं दी का इंतजार कर रही हूँ तब तक आप चिरौला नाथ का दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइज आपको पता है इस मंदिर के अंदर ना एक और शिव मंदिर है जिसके अंदर ना एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है जो देखने में इतना प्यारा लगता है। और सिर्फ ज्योतिर्लिंगों को स्थापित ही नहीं किया गया है, वो डिट्टो वैसे दिखते भी हैं और उनका डायरेक्शन वगैरह सब कुछ सेम ही है। काश मैं इसे देख पाती। खैर पूजा पाठ करके दीदी बाहर आ जाती है और फिर हमने सबको प्रसाद दिया। और गाइज आपको पता है यहाँ के लड्डू इतने टेस्टी होते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि मैं पूरा अकेले ही खा जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। दी के बाहर आते ही मुझे दिख जाती है कॉटन कैंडी। हाँ वही बुढ़िया के बाल। और आपको पता है ये इतने डिफरेंट कलर में थे ना कि मुझे देख के इसे खाने का ही मन कर गया। तो क्या मेरी दी ने मुझ पे तरस खा के मुझे दिला ही दिया। कॉटन कैंडी खत्म करते ही मेरी नजर पड़ जाती है सोडा पे। और इसके आगे क्या हुआ होगा ये तो आपको पता ही है। अब इतनी दूर से मैं बिना किसी काम के सिर्फ खाने आई हूँ तो मैं तो उसी पे फोकस करूंगी ना। अब इससे पहले कि मेरी नजर किसी और चीज पे जाए और मेरी दी मेरी आंखों की गोटियां खेल ले, हम चल जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ क्योंकि हम उसी के काम से आए थे। अब जिस बात का डर था वही हुआ। एक तो हम ऑलरेडी लेट थे, ऊपर से हमें ट्रैफिक भी मिल गया। खैर ट्रैफिक खुलते ही हम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वहाँ पहुंच के हमें पता चलता है कि हम जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं है। तो हम आए थे ट्री की डिग्री लेने जो कि अप्लाई करने के बाद 2 दिन में बन जाती है, लेकिन हम आज 5वें दिन भी आए हैं तो भी हमारी डिग्री नहीं बनी है क्योंकि कुल अध्यक्ष कहीं गए हुए हैं। अब हमारे यहाँ आना तो वेस्ट ही हो गया, तो हम थोड़ा ट्राई करने की और कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी काम नहीं बना। तो हम चले जाते हैं अपना दूसरा काम कराने कंप्यूटर वाले के पास। हमारी जान पहचान में एक भैया है, उन्हें भी डिग्री लेनी थी लेकिन वो आ नहीं पाए थे तो उनका फॉर्म अप्लाई करने भैया का फॉर्म फिल कराने के बाद हम उनके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करते हैं। और तब तक शाम के 5 बज चुके थे और मेरी तो भूख से हालत ही खराब हो रही थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और मुझे सुबह सुबह खाना खाने की आदत नहीं है। तो हम चले आते हैं डोमिनोज और यहाँ आके मेरा दिमाग इतना खराब हुआ था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।